हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि फॉर्मिंग ऑफ नंबर्स क्या होता है। ठीक है। फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट्स नंबर यूजिंग द डिजिट्स 2, 7, 0, 8, 9, 1 एंड 3 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट्स। ठीक है। ये जो हमें नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स से हमने विदाउट रिपीटिंग द एनी डिजिट्स हमने एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और हमने एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है। जब हमने ग्रेटर नंबर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी जो नंबर गिवन है हमें, इन नंबर्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। ठीक है। हमने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर और उससे छोटा और उससे छोटा। ठीक है। जे हमें कितने डिजिट्स गिवन है? 7, टोटल 7 डिजिट्स है ना। इन 7 डिजिट्स को ही हमने सबसे पहले हमने बड़ा नंबर अरेंज कर देना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर से उससे छोटा। ठीक है। इन्हीं नंबर्स में 0 जो है वो सबसे छोटा नंबर है, तो फिर वो 1s प्लेस पे आएगा, 1 10s प्लेस पे, 2 100 प्लेस पे, 3 10 प्लेस पे, जे 10,000 प्लेस पे, जे लाख के, जे 10 लाख के। ठीक है। 9 जो नंबर था वो ग्रेटर नंबर था ना, तो जो ग्रेटर नंबर है वो हमने सबसे पहले अरेंज करना है। ठीक है। तो हमें जो गिवन नंबर मिला, सबसे ग्रेटर नंबर मिला, वो क्या है? 98,73,210। ठीक है। ये हमें सबसे ग्रेटर नंबर मिला, इन 7 नंबर्स में से हमने बनाया इसे। ठीक है। अगर हमने स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो तो हम क्या करेंगे, इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स पहले सबसे छोटा नंबर, ठीक है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे। ये यहाँ पे हमने 1 इसीलिए लगाया है कि ये नंबर स्मॉलेस्ट तो होता है, अगर बट आपने ये नहीं सोचना है कि ये 0 नंबर है, 0 1 से छोटा होता है, लेकिन हमने स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो इसीलिए हमने पहले 1 को लगा दिया, फिर उसके बाद हमने 0 लगाया, फिर उसके बाद हम 2, 3, 7, 8 एंड 9 इन्हें इसी ऑर्डर में अरेंज कर दिया। असेंडिंग का मतलब यही होता है कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है। ऐसे ही हम इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। एक हमारे पास एक क्वेश्चन है जहाँ पे मैंने लिखा है कि राइट ऑल द डिजिट्स इन जे एग्जाम्पल नंबर 1 में जे नंबर हमें गिवन है। ठीक है। इन नंबर्स में से हमने एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है। फिर इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर चूज़ करेंगे। सबसे बड़ा नंबर 8 है ना, उसके बाद 7 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 0 है। ठीक है। इसी फॉर्म में हमने इन नंबर्स को अरेंज कर देना है। ठीक है। इससे ही हमें जो भी नंबर मिलेगा वो सबसे बड़ा नंबर मिलेगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया है कि हम नंबर्स को कैसे अरेंज करते हैं। अगर हमें उसे न्यूमरेशन देना है तो हम कैसे लिखते हैं, पहले हम सबसे पहले 3 की ग्रुपिंग करते हैं, उसके बाद 2 की ग्रुपिंग करते हैं कॉमा लगाने के लिए। इसीलिए हमने पहले 3 की ग्रुपिंग की, फिर उसके बाद 2 की ग्रुपिंग की। तो ये नंबर जो हमारे पास आया वो कौन सा नंबर आया? अगर हमने पढ़ना हो इसे तो हम क्या बोलेंगे इसे? 87,64,320। ठीक है ना। जे नंबर हमें जो मिला, जे नंबर सबसे बड़ा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है। अगर इन्हीं नंबर्स में से हमने एक छोटा नंबर अरेंज करना हो तो हम कैसे ढूंढेंगे उसे? मैंने बोला आपको कि पहले हम इसमें से सबसे छोटा नंबर देख लेंगे। सबसे छोटा नंबर 2 है इनमें से, वैसे तो 0 है बट
यहाँ पे 2 नंबर जो है, हमें 0 को निगलेक्ट करते हुए हमने देखना है कि 2 नंबर जो है सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। तो हमने 2 नंबर जो ले लिया, यहाँ पे 2 नंबर को सबसे पहले अरेंज कर लिया, फिर उसके बाद हमने 0 लिया, उसके बाद 2 से बाद बड़ा कौन सा नंबर होता है 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 6 है हमारे पास, 6 से बड़ा 7 और 8, ठीक है। इसी फॉर्म में हमें इन्हें अरेंज कर देना है। तो जो भी नंबर हमारे पास आएगा वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ठीक है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं। वो एग्जांपल में से हमने ग्रेटेस्ट नंबर देखना हो तो हम सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर देखेंगे, वो 9 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 2 होता है। तो इसी फॉर्म में हमें इसे अरेंज कर देना है, ठीक है। इसे ही हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा, ठीक है। इस नंबर को हमने पढ़ना हो तो कैसे, 95,432, यही बनाया ना, ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, इन डिजिट से हमने बनाया। स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो तो हम सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। इसी फॉर्म में हमें इसे अरेंज कर देना है। तो ये क्या नंबर कौन सा बना, 23,459, ठीक है। इसे ही हम बोलते हैं कि हमने कुछ नंबर हमें मिले हुए हैं, उस नंबरों से ही हमने एक ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना होता है और एक स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना होता है, ठीक है। आगे हमारा ये है कि हमने ग्रेटर देन, जे साइन जो होता है ग्रेटर देन का होता है, इसे हम ऐसे डालते हैं, ठीक है। जिस तरफ ये बोला जाए कि ये मुंह खुला है, उसी नंबर को हम बोलते हैं कि उसी तरफ वो नंबर ग्रेटर होगा, ठीक है। और ये लेस देन का साइन होता है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे लिखा है 9, ये डैश है 5। ग्रेटर का मतलब होता है कि बड़ा, है ना, बड़ा नंबर। तो 9 जो है 5 से ग्रेटर है, तो हम इसे इसी तरह लिखेंगे, ठीक है। जिस तरफ मुंह खुला होगा वही नंबर बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 6 इज लेस देन 8, लेस मतलब 6 लेस से 8 से छोटा ही है ना, लेस का मतलब होता है कि छोटा नंबर, ठीक है। मैंने ये भी बताया ना आपको कि जिस तरफ मुंह खुला है उस तरफ जे नंबर बड़ा लिखा होगा। तो यहाँ पे 8 जो नंबर है 6 से बड़ा ही है, तो इसीलिए अगर हमने यहाँ बोलना हो तो हम ऐसे बोलेंगे 6 इज लेस देन 8, ठीक है, कि 8 नंबर तो बड़ा ही है 6 नंबर से, ठीक है। और इधर 10 ग्रेटर देन 8, ठीक है ना, मतलब 10 जो है ग्रेटर है 8 नंबर से, बड़ा है। जिस तरफ मुंह खुला है वही नंबर बड़ा है। 18 इज लेस देन 25, 18 जो है वो लेस ही है 25 से, ठीक है। जे आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अब आपको थोड़े बड़े नंबर्स की पहचान करनी हो तो आप कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखा है 895, 895 जो ग्रेटर नंबर है 726 से, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 532, 532 इज लेस देन, छोटा है 841 से, ठीक है। यहाँ पे 10,000 जो नंबर है ग्रेटर नंबर है 9,999 से, ठीक है। 10,000 जिस तरफ मुंह खुला है वही नंबर बड़ा होता है हमेशा। यहाँ पे 11,000 है, 11,000 जो लेस ही है 12,536 से, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि 7,14,935, यहाँ पे लिखा है 7,41,395। अगर आपने देखना तो इस नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है बड़ा नंबर, यहाँ पे 41 लिखा है, यहाँ पे 14, ठीक है। 41 ही बड़ा हुआ ना, तो 41 की तरफ हम मुंह खोल देंगे
कि ये नंबर लेस है इस नंबर से। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ पे लिखा है 31,43,434 और यहाँ पे क्या लिखा 31,44,344। ये 31 तो सेम है। ठीक है, ये लाख वाली प्लेस पे है। 43 और 44 में से कौन सा नंबर बड़ा है? 44 नंबर बड़ा है ना, आपको पता ही है। तो 44 की तरफ हम मुंह खोल देंगे। ठीक है, जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ ही हम मुंह खोल देते हैं इसका। तो इसी से हमें पता लग जाता है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो हमने इसे बोलना हो तो कैसे बोलेंगे कि 31,43,434 नंबर है जो लेस है इस नंबर से। ठीक है, ऐसे ही हम इसकी पहचान करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है 10,91,243। ठीक है, तो अगर हमने इसे पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे? 10,09,124। ठीक है ना, यही नंबर लिखा है। अगर हमने देखना हो तो 10 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ पे भी है। ये कौन सी प्लेस पे है? लाख की प्लेस पे है ना। तो इसमें से 91 बड़ा है या 9 बड़ा है? 91 बड़ा है ना, तो हम 91 की तरफ इसका मुंह खोल देंगे। ठीक है, इससे ही हमें पता लग जाता है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो हम इसे कैसे बोलेंगे? 10,91,243 नंबर ग्रेटर नंबर है किस नंबर से? इस नंबर से। ठीक है, ऐसे ही हम ग्रेटर देन और लेस देन को फाइंड आउट करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको कुछ नंबर्स दिए होंगे। ठीक है, लाइक दिस, ऐसे कुछ स्टेटमेंट होगी आपके पास। उन्होंने आपको बोला होगा कि अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आपको पहचान करनी मैंने ऊपर सिखा दी है कि कैसे हमने देखना है कि कौन सा नंबर किस नंबर से ग्रेटर है। ठीक है, यहाँ पे देखो 6 नंबर तो पहली प्लेस पे है ना, हर एक नंबर में है। फिर उसके बाद हमने देखना है कि 14 पहले आता है कि 94 पहले आता है कि 49 पहले आता है। ठीक है, इसी तरह हमने यहाँ पे सबसे छोटा नंबर चूज़ करना है। यहाँ पे 40 नंबर सबसे छोटा है ना, तो हम 40 नंबर लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे 945 है और यहाँ पे 445 है। 495 भी पहले आएगा ना, सॉरी। ठीक है, 495 ही पहले आएगा, तो ये नंबर जो है वो पहली प्लेस पे आएगा। फिर उसके बाद जे नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 41 है, तो जे थर्ड प्लेस पे आएगा। फिर उसके बाद फोर्थ प्लेस पे ये नंबर आएगा। ठीक है, इसी तरह हम करना सीख जाएंगे कि नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं। ठीक है, इसी तरह हम डिसेंडिंग ऑर्डर की सबसे पहले हमने देखना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। ठीक है, बड़ा नंबर। ठीक है, बड़ा नंबर हमने सबसे पहले देखना है। इन नंबर्स में 77 सबसे बड़ा है, तो हमने 77 नंबर वाला पहले नंबर पे अरेंज कर दिया। उसके बाद 71 आता है, तो 71 आएगा सेकंड प्लेस पे। उसके बाद 71 के बाद यहाँ पे 77 था, तो यही इसीलिए आया सेकंड प्लेस पे। उसके बाद 71 के पीछे 70 है, तो ये 70 वाला आएगा। फिर उसके बाद लास्ट वाला 70 वाला आएगा। तो इसी तरह से हम इसे नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलो आज हम एक एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है उन्होंने दिया है कि राइट द प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। ठीक है, अगर इस नंबर को हमने पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे हम इस नंबर्स को? 57,23,50,981। ठीक है, उन्होंने इस नंबर
इसमें से आपको बोला है कि प्लेस वैल्यू भी बताओ हमें, फेस वैल्यू भी बताओ और एक्सपेंडेड फॉर्म में भी इसे लिखो। अगर उन्होंने बोला होगा कि फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू बताओ, तो प्लेस वैल्यू को कुछ नंबर्स भी उन्होंने दिए होंगे आपको कि 7 और 9 की प्लेस वैल्यू बताओ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये है। और 7 यहाँ पे इस नंबर पे है ना, यहाँ पे पड़ा है 7 और 9 यहाँ पे। आपने इसे अकेले अकेले को सॉल्व करना है। ठीक है, प्लेस वैल्यू मैंने आपको पहले बता दिया कि प्लेस वैल्यू क्या होती है कि जो भी नंबर हमें बोला होता है, जैसे उन्होंने 7 बोला, हमने इस नंबर में से 7 ढूंढा कहाँ पे है। ठीक है, 7 यहाँ पे है, तो हम इसे पढ़ना हो तो हम पीछे से पढ़ते हैं हमेशा, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, करोड़ जो 7 है करोड़ की प्लेस पे पड़ा है, तो 7 के पीछे जितने डिजिट्स हैं हमने उतने ही यहाँ पे 0 लगा देने। ठीक है, 7 लिख के उसके पीछे उतने ही 0 लगा देने। उसके बाद उन्होंने बोला था कि 9 नंबर यहाँ पे कौन सी प्लेस पे है, 1s 10s और 100 प्लेस पे है। 9 नंबर लिख के उसके पीछे 100 के पीछे 2 ज़ीरोज़ होते हैं हमें पता है, तो हमने इसके पीछे 2 ज़ीरोज़ लगा देने। ठीक है, ये हो गई प्लेस ऑफ 7 नंबर एंड प्लेस ऑफ 9 नंबर। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कि इस नंबर में से जो भी नंबर उन्होंने अंडरलाइन किया है, ठीक है, उस नंबर की हमने फेस वैल्यू बतानी है। फेस वैल्यू मतलब कि उस नंबर को हमने फेस से देख के बताना है कि वो नंबर कौन सा नंबर है। ठीक है, तो फेस वैल्यू यहाँ पे आपको पता ही है कि ये कौन सा डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 ही इसकी फेस वैल्यू। ठीक है, आगे उन्होंने बोला है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखो इसे। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है कि एक नंबर को हमने लिख के उसके पीछे जितने डिजिट्स बचते हैं, ठीक है, उतने ज़ीरोस लगा देने। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म यही होती है ना, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है। अगर आपको नहीं समझ आया तो उस लेक्चर को ज़रूर देख के अच्छे से समझ लीजिए, फिर ही ये लेक्चर देखिए। ठीक है, एक्सरसाइज वाला एक्सपेंडेड फॉर्म यही होती है कि यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे 5 है ना, 5 है। इस नंबर के पीछे जितने डिजिट्स हैं हमने यहाँ पे उतने ही ज़ीरोज़ लगाने। ठीक है, फिर प्लस डालना है, फिर 7 लिखना है, यहाँ पे 7 है ना, फिर हमने 7 लिखा है, उसके पीछे जितने डिजिट्स हैं हमने उतने ही 0 लगाने। ठीक है, उसके बाद प्लस, फिर 2 है, 2 के पीछे जितने ज़ीरोज़ लगाने हैं जितने डिजिट्स हैं यहाँ पे, फिर 3 के पीछे जितने डिजिट हैं उतने 0 यहाँ पे लगेंगे, फिर 5 आएगा। ये 0 जो है उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, 0 लिखो चाहे ना लिखो आपकी मर्जी। उसके बाद 9 नंबर है, 9 के पीछे 2 ज़ीरोज़ लगेंगे क्योंकि 2 डिजिट है यहाँ पे, 2 ज़ीरो। 8 के पीछे 1 डिजिट बचता है तो 1 ज़ीरो लगेगा। 1 के पीछे कुछ नहीं बचा तो हम 1 के पीछे कोई 0 नहीं लगाएंगे। तो इसी फॉर्म को हम बोलते हैं कि ये फॉर्म जो है एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। ठीक है, चलो लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन बचा है कि राइट इन वर्ड्स। इस नंबर को, जो ये नंबर आपको दिया हुआ है, इसी नंबर को वर्ड्स में लिखो। वर्ड्स मीन्स पता है ना आपको कि नंबर नेम्स की फॉर्म में हमें इसे लिखना है। तो ये नंबर क्या बनता है, 57 करोड़ की प्लेस पे है ना, हमने पहले पढ़ना है इसे पीछे से आगे हुए आते। ठीक है, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ठीक है ना, और हमने ग्रुपिंग कैसे करते हैं, हम पहले 3 की ग्रुपिंग करते हैं, उसके बाद 2 की ग्रुपिंग होती है। ये मैंने कॉमा इसीलिए लगाया है कि आपको अच्छे से पढ़ना और कॉमा लगाना आ जाए। ठीक है, तो हम अब लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे ना, 57 करोड़ 23 लाख 50,981। ठीक है, इस नंबर को हम ऐसे ही लिखेंगे इन वर्ड्स में। ठीक है, यहाँ पे आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपको आगे और पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।